राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी ग्रंथ अमृत उपदेश का चौथा प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, सदा संतोषी दास की संगत की जे जाय, आपन कछु बंछे नहीं देवे साचे बताए। जो संतोषी साध है, जिसे कुछ चाहिए नहीं आपसे, वो आपसे कुछ लेगा नहीं और सच्ची बात सच्चा ज्ञान बता देगा। सदा संतोषी दास का दर्शन में फल यह, राम नाम पिछड़ाए दे अपना आपन कछु न लहे। आपन कछु न लहे बहुरि दावे नहीं बोले, जो जो परसन करे बहुत विधि सासो खोले। राम चरण उनसु सदा कीजे अधिक स्नेह, सदा संतोषी दास का दर्शन में फल है। महाराज फरमा रहे कि जो संतोषी दास है, संतोषी साध है, संतोषी भजनानंदी है, उनका दर्शन करने में ये लाभ प्राप्त होता है। क्या लाभ प्राप्त होता है? कि राम नाम पिछड़ाए दे, राम नाम की पहचान करा देते हैं, राम नाम का भेद बता देते हैं, वेद के सहित भक्ति बता देते हैं। और आपन कछु न ले, और बदले में कुछ लेते भी नहीं है। आपन कछु न लहे बहुरि दावे नहीं बोले, और कोई दावा नहीं जताते हैं, अधिकार नहीं जताते। जो जो परसन करे बहुत विधि सासो खोले, और शिष्य जो जो प्रश्न करता है उस सबका जो है संशय दूर कर देते हैं। प्रश्न का उत्तर के माध्यम से शिष्य के मन में जो जो भी बात है उस सब बात का उत्तर देकर निराकरण कर लेते हैं। रामचरण उनसु सदा कीजे अधिक स्नेह, सदा संतोषी दास का दर्शन में फल है। इसीलिए महाराज फरमा रहे कि उनसे हमेशा स्नेह करना चाहिए। संतोषी जो दास है, संतोषी जो साध है, संतोषी जो भगत है, ऐसा फल है, ऐसा लाभ है। सदा संतोषी दास की संगति सुख को मूल, मिटेज मन की भरम ना चुभे न सांसो सूल। चुभे न सांसो सूल सदा साता बरताई, उपजे अचल करार धारणा बिचले नाही। राम चरण तृष्णा तजे जहाँ ज्ञान गह तूल, सदा संतोषी दास की संगति सुख को मूल। महाराज फरमाए जो संतोषी दास है उनकी संगति जो है सुख का मूल है। संतोषी दास की संगत खूब सुख प्रदान करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली। मिटेज मन की भरमना चुभे न सांसों सूल। मन में जितने भी भरमना है, शरीर संसार के सुखों की, वो सब भरमना को संतोषी दास ही मिटा सकते हैं, संतोषी साध ही मिटा सकते हैं। और जो सांसा और सूल जो लग रहा है उसको भी मिटाने में समर्थ है। चुभे न सांसो सूल सदा साता बरताई। हमेशा संतोषी साध का संग करने में शाता बरतती है, संतोष आता है, धैर्यता आती है, शांति बरतती है। उपजे अचल करार धारणा बिचले नाई। इस प्रकार से राम जी के नाम के प्रति अचल करार आ जाता है, मजबूती आ जाती है, और धारणा जो है राम जी के नाम को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने के लिए विचलित नहीं होती। राम चरण तृष्णा तजे जहाँ ज्ञान गह तूल। महाराज फरमाने की जो शरीर संसार के सुखों की तृष्णा को, लोभ को छोड़ा है, उसे ही समझो कि उसे ज्ञान को धारण किया है। सदा संतोषी दास की संगति सुख को मूल। सदा संतोषी दास को दर्शन पर उपकार, राम भजन रुचि उपजे मन वो तजे विकार। मन वो तजे विकार कार मुरझाद विचारे,
वे मुरझादी बात गात हिरदाते डारे। रामचरण सहजे मिटे 84 की मार। सदा संतोषी दास को दर्शन पर उपकार। संतोषी दास का दर्शन परोपकार के लिए होता है। संतोषी दास हमेशा जो कोई भी दर्शन को आता है उनके ऊपर उपकार करते हैं। और उनके दर्शन करने का लाभ ऐसा है कि राम भजन रुचि उपजे। उनके दर्शन करने मात्र से, उनके आभा मंडल से, उनके आवरे से राम भजन के अंदर रुचि उत्पन्न हो जाती है। और मन वो तजे विकार, मन में जो भी विकार है वो भी समाप्त हो जाते हैं। मन वो तजे विकार कार मुरझाद विचारे। और मन जो है उनके दर्शन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान की मर्यादा का विचार करता है। मर्यादा में ही रहता है, उनकी कार में रहता है। मारी कढ़ाई कार निशंक बैठ जा माए, ऐसा सदगुरु कहते हैं। और वो मर्यादा में रहता है राम भजन की, तो महाराज फरमाने की सारे विकार चले जाते हैं और मन शांति को प्राप्त होता है। मन वो तजे विकार कार मुरझाद विचारे। बे मुरझादी बात गात हिरदाते डारे। बे मुरझादी जो भी बात है वो जो है हृदय से निकाल देता है। जितनी भी गात की बात है वो सब बातें निकाल देता है। रामचरण सहजे मिटे 84 की मार। सदा संतोषी दास को दर्शन पर उपकार। संतोषी दास का दर्शन परोपकार के लिए होता है। आप सबका उपकार करते हैं जो जो भी दर्शन करते हैं। तो संतोषी सु कीजिए हरि चर्चा संवाद। लोभी सु चर्चा किया बदे बाद बकवाद। बदे बाद बकवाद कल्पना उपजे भारी। कौतुक देख आए खड़ा हंसी, हंसी है नर नारी। रामचरण सुख ना बड़े चढ़े हाथ अपराध। संतोषी सु कीजिए हरि चर्चा संवाद। महाराज फरमा रहे कि हरि की चर्चा करनी हो, ज्ञान चर्चा करनी हो, सत्संग चर्चा करनी हो और प्रश्न उत्तर करना हो, संवाद करना हो, तो हमेशा संतोषी साथ से करो, जिनको कुछ चाहिए नहीं। तभी लाभ प्राप्त होगा, इसके बिना नहीं मिलेगा। यदि कोई लोभी से करोगे चर्चा, लोभी सो चर्चा किया बदे बाद बकवाद। व्यर्थ की बाद बकवाद, व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा होगा लोभी से करने से। इसलिए लोभी से चर्चा ही मत करो, संतोषी से चर्चा करो। बदे बात बक बकवाद कल्पना उपजे भारी। और भारी जो है त्रास उपजता है, दुख उत्पन्न होता है। कौतुक देख आए खड़ा हंसी है नर नारी। और जो नर नारी और दूसरे आए हुए होते हैं वो और हंसी करते हैं कि देखो साधु के साथ बात वकवाद कर रहे हैं। रामचरण सुख ना बदे बद चढ़े हाथ अपराध। और उनसे चर्चा करने में कोई सुख नहीं मिलता है और अपराध चढ़ता है कि साधु से इस प्रकार से वाद विवाद हो रहा है। संतोषी सो कीजिए हरि चर्चा संवाद। सदा संतोषी दास के बरते सुख अनूप। वेश माय सो भाई अति जू नरन माय नर भूप। जो नरन माय नर भूप दुनि की खातर नाही। शरणे आवे कोई तास के ज्ञान उपाय। साच झूठ निर्णय करे झूकण कूकस कूसो। सदा संतोषी दास के बरते सुख अनूप। जो हमेशा संतोष में रहता है, हमेशा धैर्यता में रहता है, हमेशा शांति जिनके बरतती रहती है, जिनको परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद घट के भीतर आता रहता है, वही उसी को ही ऐसा संतोष बरत सकता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे संतोषी साथ से जैसे जैसे आप बात करोगे, सदा संतोषी दास के बढ़ते सुख उसके अनुपम सुख बरत रहा है, अनुपम आनंद घट के भीतर बना हुआ है।
तो वेश माए शोभायति जू नरन माई नरभू, उसकी वेशधारियों में जितने भी वेशधारी है उनके अंदर शोभा होती है। और शोभा कैसी होती है? जैसे सभी नरों के अंदर राजा की शोभा होती है। जो नरन माई नर भूप दुनी की खातर नाही, दुनिया वालों की खातर नहीं होती, खातर किसकी होती है? नरपति की, नरभूप की खातर होती है। शरणे आवे कोई तास के ज्ञान उपाय, और जो कोई भी उनकी शरण में आते हैं संतोषी दास के, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनके ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है। साँच झूठ निर्णय करे जो कण कूकस सूप, महाराज में साँच झूठ का ऐसा निर्णय करते हैं कि जैसे सूपड़ा कण और कुकस को न्यारा कर देता, उस प्रकार से साँच झूठ का निर्णय भी संतोषी दास संतोषी साध करते। सदा संतोषी दास के बरते सुख अनूप, अनुपम सुख बरतता है। रामचरण संतातणी ये है अगोलग रीत, माया सो विरक्त रहे राम भजन सुप्रीत, राम भजन सुप्रीत तजन सब आन सगाए, सदगुरु को शिर धरे नाम निधि जिनते पाई, पांच अपर बल पकड़ के नहीं ममत मन जीत, रामचरण संतातणी ये है अगोलग रीत। महाराज हमारे के संतों की ऐसी ही आगे तक रीत है, अगोलग यानी आगे तक, ठेठ तक। क्या है संतों की रीत? माया सो विरक्त रहे और राम भजन सुप्रीत। संत जो भी है, साध जो भी है, संतोषी जन जो भी है, वो माया से विरक्त रहते, माया से हेतु नहीं करते, माया प्राप्ति का भी उपाय नहीं करते और माया का उपयोग भी नहीं करते और चाहना भी नहीं रखते। और राम भजन सुप्रीत, उनकी प्रीत, उनका हेत केवल और केवल राम भजन से लगा रहता है। राम भजन सुप्रीत तजन सब आन सगाई, अन्य जितनी भी सगाई, अन्य जितना भी हेत, अन्य जितना भी मोह, उन सब को छोड़कर केवल और केवल राम भजन से प्रीत लगा। सदगुरु को शिर धरे नाम निधि जिनते पाई, जिनसे राम नाम की निधि मिली है, जिनसे ऐसा नामदान मिला है, जिनसे ऐसा भेद मिला है, जिनसे ऐसा केवल्य का ज्ञान मिला है, उन सतगुरु को हमेशा शिरोधारी रखें। उन सतगुरु का वरदस उनके ऊपर हमेशा रहता है, कृपा हमेशा बनी रहती है। पांच अपर बल पकड़ के नहीं ममत मन जीत, वो मन को जीते हुए रहते हैं। पांच अपर बल है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब को पकड़ के नहीं ममत मन जीत, इनसे कोई ममत्व नहीं रखते हैं, मन को हमेशा जीता हुआ रखते। मन जीता यानी मन बस में रहता, मन के बस में वो नहीं चलते, उनके बस में मन रहता। रामचरण संतातनी यह अगोलग रीत, ऐसी आगे तक की रीत है संतों की। ऐसे साधु जन जो है परमार्थी कही, संता के स्वार्थ नहीं यो परमार्थ को थान, स्वार्थ मल संसार में इनके उत्तम ज्ञान, इनके उत्तम ज्ञान दान दर्दी को देवे, बेदर्दी सुमून लग्या रे सुमरण ढेवे, रामचरण लोका कहे यूं वेद हूँ करे बखान, संता के स्वार्थ नहीं यो परमार्थ को स्थान। महाराज फरमाने की जो भी संत जन है, भक्ति करने वाले जन हैं, उनके कोई स्वार्थ नहीं है, उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, वो तो बस केवल जीवों पर दया कृपा करते हैं कि जीव यहाँ त्रिलोकी में आकर कितने दुखी हो रहे हैं, उन दुखों को दूर करने के लिए परमार्थ का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, उपकार का कार्य करते हैं। स्वार्थ मल संसार में इनके उत्तम ज्ञान, ये स्वार्थ का मल, स्वार्थ का विकार तो संसार वालों के,
इनके तो बस केवल उत्तम ज्ञान का ही विचार है। इनके उत्तम ज्ञान दान दर्दी को देवे। जो भी दर्दी है, जिसको भी मोक्ष प्राप्त करने का दर्द है, जो मुमुक्ष है, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको 84 में अब नहीं आना, ऐसे दर्दवान को दान देते हैं, पात्र को दान देते हैं। बेदर्दी सुमून लग्या रे सुमरण ढेवे। जो बेदर्दी, जिनको मुक्त होना ही नहीं है, जिनको इस संसार में ही रहना है, तो उनके साथ मौन धारण करके रहते हैं और अपना सुमरण करते रहते हैं, उससे बात ही नहीं करते। रामचरण लोका कहे यूं वेद हूँ करे बखान। ये सब बात महाराज तुम्हारे सभी लोक भी कहते हैं और वेदों में भी ऐसी बात का बखान किया हुआ है। संता के स्वार्थ नहीं यो परमार्थ को स्थान। संत बड़ा परमार्थी बड़ा जिनों का दान। राम अमर पद देत है देत निर्मलो ज्ञान। देत निर्मलो ज्ञान बड़े ही भिक्षुक जेले। सुमरण रुचि उपजाए भरम की भावट पेले। रामचरण जन राम का रखे न कोड़ी धान। संत बड़ा परमार्थी बड़ा जिनों का दान। महाराज फरमाने की संत जो है बड़े परमार्थी, बड़े परमार्थ का कार्य करते हैं, उपकार का हित का कार्य करते हैं, और बड़ा जिनों का दान, उन संतों के द्वारा दिया गया दान सबसे बड़ा दान है, श्रेष्ठ दान है, उत्तम दान है। ऐसा दान बख्शिश करते हैं राम नाम का अमूल्यक धन, जो धन करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी नहीं मिले। मीराबाई को दिया था, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनाए। ऐसी अमूलक वस्तु का दान सदगुरु करते हैं। तो संत बड़ा परमार्थी बड़ा जिनों का दान, उनका दान भी बहुत बड़ा है, विलक्षण है, अद्भुत है। राम अमर पद देत है देत निर्मलो ज्ञान। देखो कितना बड़ा दान देते हैं, अमर पद की प्राप्ति करा देते हैं, राम जी का नाम बख्शिश करते हैं और निर्मल ज्ञान बख्शिश करते हैं। जिस ज्ञान को प्राप्त करके निर्मल हो जाते हैं, ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं। देत निर्मलो ज्ञान बड़े ही भिक्षुक जेले। और से जेलने वाले भी भाग्यशाली है बड़े। सुमरण रुचि उपजाए भरम की भावट पेले। ऐसे संत क्या करते हैं, सुमरण की रुचि उत्पन्न करते हैं और जितने भी भरम की भावट है वो सब पेल देते हैं, समाप्त कर देते हैं। रामचरण जन राम का रखे न कोड़ी धान। जो राम जी के जन हैं वो तो संग्रह नहीं करते, परिग्रह नहीं करते, रखे न कोड़ी धान, न तो पैसा रखते हैं और न धान का संग्रह करते हैं। संत बड़ा परमार्थी बड़ा जिनों का दान। ऐसे संत बड़े परमार्थी हैं और उनका दान भी बहुत बड़ा है। ग्रीष्म में शीतल पवन शीतल चावे नीर। ताती लुभावे नहीं आगे ही तपे शरीर। आगे ही तपे शरीर अचाही शीतल साधु। जिनके शीतल बैन चैन होय करे समाधु। चाय भाई ता तन जरे सो हरे शांति की शीर। ग्रीष्म में शीतल पवन शीतल चावे नीर। महाराज हमारे जो गर्मी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम के अंदर कोई शीतल नीर और शीतल पवन आ जाए तो कितना अच्छा लगता है। सब कोई चाहता है कि गर्मी के अंदर शीतल नीर पीने को मिले और शीतल पवन प्राप्त हो, जिससे हमें शरीर को बहुत अच्छा लगे। ताती लू भावे नहीं आगे ही तपे शरीर। गर्मी में वैसे ही तो शरीर तप रहा है और फिर कोई गरम गरम लू देवे तो गरम गरम लू थोड़ी अच्छी लगे।
आगे ही तपे शरीर अचाही शीतल साधु। इस प्रकार से महाराज हमारा जो अचाई है, जिनको कोई चाहना नहीं है, वो साधु शीतल है। जिनके शीतल बेन चैन होई करे समाधु। उनकी शीतल वचन चैन प्राप्त कराते, संतोष प्राप्त कराते, शांति प्राप्त कराते और समाधि तक लगवा देते हैं। उनके वचनों से समाधि लगती है। चाय भाई ताज तन जरे सो हरे शांति की शीर। महाराज फरमाने की जिनके चाहना लगी हुई है, जिनके भावट है, जिससे चाहना से और भावट से तन जर रहा है, सो हरे शांति की शीर, ऐसी शांति की शीर बख्शिश करते हैं। जो सब प्रकार के चाहना, सब प्रकार की भावट जिससे ये तन जल रहा है, वो हर लेती। शांति की शीर ऐसी बख्शिश करते हैं कि जिससे चाय और भाई सब जल जाते, सब समाप्त होते। ग्रीष्म में शीतल पवन शीतल चावे नीर। जग मोहब्बत मोहब्बत करे करे ब्रोध सो ब्रोध। साधा के समभाय सब जन के ब्रोध न क्रोध। जन के ब्रोध न क्रोध साच मुख बायक बोले। नासति धरे विरोध आसती सांसो खोले। रामचरण जिनके सही तत्पर काशी बोध। जग मोहब्बत मोहब्बत करे करे विरोध सुविरोध। महाराज फरमाने की संसार वाले जो कोई मोहब्बत करता है तो उससे मोहब्बत करते, और जो कोई विरोध करता है तो उससे विरोध करते। लेकिन साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के ऐसा नहीं। उनके भले मोहब्बत कर रहा है चाहे विरोध कर रहा है, दोनों को समभाव में देखते हैं। साधा के समभाय सब जन के ब्रोध न क्रोध। भक्ति करने वाले जन के न तो कोई विरोध है और न कोई क्रोध है। जन के ब्रोध न क्रोध साच मुख बायक बोले। भक्ति करने वाले जन तो अपने मुखारबिंद से सच्चे वचन ही बोलते हैं। नासति धरे विरोध आसति सांसो खोले। रामचरण जिनके सही तत्व प्रकाशी बोध। महाराज फरमाने कि सबका जो है वो तो विरोध और सांसा खोल देते हैं। किसी का भी दुख कुछ भी है, भरम है, सबको उत्तर देकर सबका मिटा देते हैं। रामचरण दिन के सही तत्प्रकाशी बोध। उनके ही समझो कि सच्चा तत्व ज्ञान का प्रकाश है, जो किसी से राग नहीं करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। जग मोहब्बत मोहब्बत करे करे विरोध सो विरोध। भावे जन भेड़ा रहो भावे बिछड़ जाए। आशे सबकी एक होए तो वे न्यारा नाय। तो वे न्यारा नाय रमो नीड़ा भल दूरा। मिल्या न खड़बड़ होय भरे आनंद सुपूरा। रामचरण खड़बड़ जहाँ आशे मिले न ताय। भावे जन भेड़ा रहो भावे बिछड़ जाए। महाराज फरमाने की भक्ति वाले, भक्ति करने वाले जन, ऐसे संतोषी जन, साधु जन, भले साथ में रहो चाहे दूर रहो, आज से सबकी एक होए तो वे न्यारा ना। यदि उन सबकी आशा एक हो तो उनका मन मिल जाता है, तो भले दूर रहे तो भी वे न्यारे नहीं। तो वे न्यारा नाय रमो नीड़ा भले दूरा। पास है चाहे दूर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मिल्या न खड़बड़ हो ये भरे आनंद सुपूरा। पास में मिल भी जाएंगे दोनों एक आशा वाले, तो उनके आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि दोनों की आशा एक है। वो तो हमेशा आनंद से भरपूर भरे रहेंगे। रामचरण खड़बड़ जहाँ आशे मिले न ताई। भावे जन भेड़ा रहो भावे बिछड़ जाए। ऐसे साध है जिनकी महिमा कही है। संत जहाँ प्रगट भय सोही तीरथ धाम। और सबे ही भूमिका भरी कामना काम। भरी कामना काम जगत का काज सवारे। संत चरण जल पान कामना मन की गारे। रामचरण पद रेणु का तन वंदन अभिराम। संत जहाँ प्रगट भय सोही तीरथ धाम। महाराज फरमाने की ऐसे संतोषी जन, साधु जन, परमार्थी जन जहाँ जहाँ भी प्रकट हुए हैं वही तीर्थ हो जाता है। और सभी ही भूमिका भरी कामना था। बाकी ऐसे साधु जनों के अलावा जितनी भी भूमिका है वो सब कामना और कामों से भरी हुई है। भरी कामना काम जगत का काज सवारे। बाकी सब जगह जाओ आप, जगत का कार्य सिद्ध हो जाएगा। संत चरण जल पान कामना मन की घारे। लेकिन महाराज में जो जहाँ संतों का स्थान है, जहाँ संतों के चरण पड़े हैं, उनका शीत प्रसादी चरणामृत मन की कामना को मिटाने वाला है। उनका ज्ञान ऐसा है कि सारी कामना को दूर कर देता है। रामचरण पद रेणु का तन वंदन अभिराम। महाराज मने कि उनकी पद रेणु का यानी उनकी पदरज और उनका तन दोनों वंदनीय हैं। उनका वंदन करने से आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, अभिराम प्राप्त होता है, विश्राम प्राप्त होता है। संत जहाँ प्रकट भय सोही तीरथ धाम। रैयत शिरोमणि राज है राज शिरोमणि साध। साध शिरोमणि राम है रट्या कटे अपराध। रट्या कटे अपराध साध मंगल पद पावे। जन की सेवा साध दास दो जख नहीं जावे। वे विरक्त वे सेवरत सुमरे उभे अगाध। रयत शिरोमणि राज है राज शिरोमणि साध। रैयत शिरोमणि राज। रैयत कौन? प्रजा। प्रजा में श्रेष्ठ शिरोमणि राजा होता है और राज शिरोमणि साध। और राजा से भी ऊपर कौन होता है? साधना करने वाला, भक्ति करने वाला, निष्प्रेयी जन, जिनको कुछ चाहिए नहीं। साध शिरोमणि राम है रट्या कटे अपराध। और साध के भी शिरोमणि कौन है? राम जी हैं, जिनको रटने से सारे अपराध कट जाते, सारे पाप कट जाते, सारे कर्म कट जाते। रट्या कटे अपराध साध मंगल पद पावे। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन ऐसे राम जी का भजन करके अपने सब कर्मों को काट के ये मंगल का पद, आनंद का पद पा लेते। जन की सेवा साध दास जो दोजक नहीं जावे। महाराज फरमाने की जो ऐसे भक्ति करने वाले जन की सेवा करें और जो उन्होंने साधना बताई है उसके अनुसार साधना करें। जन की सेवा साध दास दो जख नहीं जावे। तो उनका दास भी नरक नहीं जाएगा, उनका दास भी उसी मंगल पद में जाएगा, आनंद पद में जाएगा, जो ऐसे भक्ति करने वाले जन की सेवा करता है। वे विरक्त वे सेवरत सुमरे उभे अगाध। रयत शिरोमणि राज है राज शिरोमणि साध। महाराज फरमा रहे हैं कि जो विरक्त है उनका तो उद्धार होना ही है, और जो उनकी सेवा में रत है
सुमरे उभे अगाध, जो दोनों ही सुमरन कर रहे राम जी नाम का अगाध, तो उनका भी उद्धार हो जाता। रैयत शिरोमणि राज है, राज शिरोमणि साज। राजा राणा राव रंक मीर मुलक सुल्तान। रामचरण जन को करे सब ही वंदन मान। सब ही वंदन मान अजाची जनपद होई। जन समान जग माय और दूजो नहीं कोई। जन सरने जांचे जगत ते सब टिगिया जान। राजा राणा राव रंक मीर मुलक सुल्तान। महाराज सबकी बात कर रहे हैं, चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे राव हो, चाहे रंक हो, चाहे मीर हो, चाहे पूरे मुल्क का सुल्तान हो, बादशाह। रामचंद्र जन को करे सभी वंदन मान। भक्ति करने वाले जन की सब वंदना करते हैं। भक्ति करने वाले जन को सब मानते हैं और उनकी वंदना करते हैं। सब ही वंदन मान अजाची जनपद होई। महाराज हमारे ऐसे जन भक्ति करने वाले जन का पद ऐसा अजाची पद है जो किसी से याचना नहीं करते हैं और सब उस पद की वंदना करते हैं। जन समान जग माय और दूजो नहीं कोई। भक्ति करने वाले जन के समान इस संसार में दूसरा और कोई है नहीं। उनकी बराबरी में, उनकी तुलना में, उनके कंपैरिजन में दूसरा और कोई है नहीं। जन शरणे जांचे जगत ते सब ठिगिया जान। राजा राणा राव रंक मीर मुलक सुल्तान। जन शरणे जांचे जगत ये सब ठिगिया जान। जन का शरणा लिया है और जगत से जांच रहे। तो महाराज फरमा रहे हैं वो सब ठिगिया है, ठगने वाले। राजा राणा रावरंग के मीर मुलक सुल्तान। रावत राणा पातशाह रयत राज भी कोई। हरिजन का पावा लगे जन के गर्व न होई। जन के गर्व न होई धनी निर्धन समझाने। धर्यो न ले नहीं आश तबे दुबद्या को आने। रामचरण जन राम का सरभर बरते दोई। रावत राणा पातशाह रैत राज भी कोई। महाराज स्वयं भक्ति करने वाले जन के लिए सब बराबर है, न कोई मोटा है न कोई छोटा है। चाहे रावत आ जाओ उनके पास, चाहे राणा आ जाओ, चाहे बादशाह आ जाओ, चाहे रैत आ जाओ, चाहे कोई राजवी आ जाओ। हरिजन का पावा लगे जन के गर्भ न हो। भक्ति करने वाले जन के आकर चरणों में चरण स्पर्श करते हैं, चाहे रेत करती है चाहे बादशाह करता है, तो भक्ति करने वाले जन के कुछ गर्व नहीं होता है कि देखो आज बादशाह ने आकर मेरे चरण स्पर्श किए। जन के गर्व न हो ये धनी निर्धन समझाने। वो तो दोनों को समान समझता है, चाहे धनवान आओ चाहे निर्धन आओ। धर्यो न ले नहीं आश तबे दुबद्या को आने। रामचरण जन राम का सरबर बरते दोई। महाराज फरमाए दोनों को वो तो बराबर समझते हैं दोनों स्थिति के अंदर, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो। रावत राणा पातशाह रेत राज भी कोई। चार जुगा अरु अनंत जुग संत शिरोमणि जान। जिनका संग प्रताप ते मन वो तजे कुबाण। मन वो तजे कुबाण झाण जगदीश पिछाणे। सुमरे साची टेक जगत सु उल्टी ताणे। रामचरण समता बदे विपता की होए हाण। चार जुगारो अनंत जुग संत शिरोमणि जान। महाराज हमारे चारों युगों के अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग और ऐसे अनंत युग बीत गए, उसमें संत ही शिरोमणि हुए, श्रेष्ठ हुए। क्यों हुए श्रेष्ठ?
क्योंकि संतों को उद्धार करने, जीवों का उद्धार करने का ओहदा देकर परमात्मा ने भेजा। ब्रह्मा रच्यो गढ़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के, जीव उदाहरण का। जीवों के उद्धार करने के लिए संतों का सृजन हुआ। तो ऐसे उद्धार करने वाले निष्प्रेयी संत, जिनको कोई चाहना नहीं है, वही शिरोमणि है, श्रेष्ठ है, नीके है। जिनका संग प्रताप ते, मन वो तजे कुबाण। ऐसे संतों के, ऐसे केवली भगवंतों के प्रताप से मन जो है कुबाण छोड़ देता है, कड़वी बाण छोड़ देता है। मन वो तजे कुबाण, जान जगदीश पिछाणे। महाराज हमारे कि उनके प्रताप से, संतों के प्रताप से, संतों के संग से, उनके सत्संग से परमात्मा की पहचान होती है। उनका संग नहीं मिले तो परमात्मा कैसे मिले। सुमरे सांची टेक जगत सु उल्टी टाणे। और राम जी की सुमरण करता है सच्ची टेक के साथ, सच्ची दृढ़ता के साथ, सच्चे विश्वास के साथ, मजबूती के साथ, और जगत से विपरीत हो जाता है, जगत का सुख लेने की इच्छा छोड़ देता है। रामचरण समता बदे, विपता की होई हाण। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे, समता बदती है और विपता चली जाती है। विपता कब तक रहती है? जब तक समता नहीं। जैसे ही समता आ जाए तो विपता सब चली जाए। चार जुगा अरु अनंत जुग, संत शिरोमणि जान। संत शिरोमणि सो सही, जहाँ शिरोमणि ज्ञान। माया जड़ स्थूल को, कहे नहीं भगवान। कहे नहीं भगवान, पूर परमात्म माने। सतचित आनंद सदा, सकल पर कासक जाने। रामचरण ऐसो भजे, तजे कल्पना आन। संत शिरोमणि सोही सही, जहाँ शिरोमणि ज्ञान। महाराज हमारे कि संत शिरोमणि कहलाते हैं, सबसे श्रेष्ठ नीके कहलाते हैं। तो संत शिरोमणि सो सही, वही संत शिरोमणि सही है जहाँ शिरोमणि ज्ञान, जिनका ज्ञान भी श्रेष्ठ हो, ज्ञान भी नीका हो। ऐसे संत श्रेष्ठ है, नीके हैं, शिरोमणि हैं, जिनके पास शिरोमणि ज्ञान हो। शिरोमणि ज्ञान क्या है? माया जड़ स्थूल को कहे नहीं भगवान। महाराज फरमाने कि भगवान के सच्चे स्वरूप की, वो सत्स्वरूप की प्राप्ति करते हैं, आनंद स्वरूप की प्राप्ति करते हैं। जो माया का जड़ है, स्थूल है, उसे भगवान नहीं कहकर, कहे नहीं भगवान पूर्ण परमात्मा ने। वो तो परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा है, उन्हें ही परमात्मा मानते हैं। बाकी माया के संग तो पूर्ण नहीं है, माया के संग तो संग किया हुआ है। सतचित आनंद सदा, सकल पर कासक जाने। जो जो सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा रमतीत राम है, जो सकल के प्रकाशक है, सबको प्रकाश देने वाले हैं, जो सबको शक्ति प्रदान करने वाले हैं, जिसके कल्पना मात्र से सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा, अजूनी अजन्मे निरंजन निराकार राम जी, ऐसे राम जी का भजन करते हैं, वो शिरोमणि संत। सतचित आनंद सदा, सकल प्रकाशक जाने। रामचरण ऐसो भजे, तजे कल्पना आन। ऐसे राम जी का भजन करते हैं और अन्य जो भी कल्पना है, अन्य जो भी चीज है, वो सब छोड़ देते हैं। संत शिरोमणि सो सही, जहाँ शिरोमणि ज्ञान। संत वही शिरोमणि सही है जिनके पास ऐसा शिरोमणि ज्ञान है। ऐसे जन हैं तिनकी बहुत प्रकार करी पूजा होते, वे छाजन भोजन सिवाय लेवे नहीं। क्यों? इसका उत्तर महाराज दे रहे हैं। ऐसे जन हैं भक्ति करने वाले कि जिनकी बहुत प्रकार से लोग पूजा करते हैं, लेकिन वो केवल क्या प्राप्त करते हैं उनसे? छाजन भोजन, खाली पहनने का वस्त्र और थोड़ा सा भोजन प्रसाद पा लेते हैं।
इससे ज़्यादा अपने पास कोई संग्रह नहीं करते हैं, इससे ज़्यादा कोई चीज़ का परिग्रह नहीं करते। पाए पड़िया भारी नहीं, कर सिर धरिया भार। रामचरण जन राम का, ऐसो करे विचार। ऐसो करे विचार, सोही निष्प्रेही जानो। परवा किसी की नाई, ताई सिर सोवे बानो। मुख बंचे अंचे नहीं, जिन संग उतरे पार। पाय पड़िया भारी नहीं, कर सिर धरिया भार। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई पाँव में आकर पड़ता है तो भक्ति करने वाले जन को कोई भार नहीं लगता, लेकिन वही जो पाँव में आकर पड़ी है उसको हाथ में और शिरोधारी कर ले, यानी उससे हेत कर ले, आसक्ति कर ले, तो भक्ति करने वाले जन के ऊपर भार हो जाता है। रामचरण जन राम का, ऐसो करे विचार। जो भक्ति करने वाले जन हैं वो ऐसा विचार करते हैं। ऐसो करे विचार, सोही निष्प्रेही जानो। ऐसे जनों को ही निष्प्रेही जानो जो कर और सिर पर नहीं धरते हैं। परवा किसी की नाई, ताई सिर सोवे बानो। महाराज फरमाने कि वो किसी की परवाह नहीं करते हैं, उसी के सिर पर ऐसा बाना सुशोभित होता है। मुख बंचे अंचे नहीं, जिन संग उतरे पार। जो अपने मुख से वंचना भी नहीं करे, कहे भी नहीं, और भीतर से इच्छा भी नहीं करे, दोनों ही चीज नहीं, उन्हीं के संग पार उतर सकते। पाए पड़िया भारी नहीं, कर सिर धरिया भार। पगा पड़ी बगलाई ले, सो तो जनपद शोभे नाय। बगल सिड़े ममता अड़े, पड़े भेद मन माय। पड़े भेद मन माय, आपनों पर को भासे। ज्ञान ध्यान बेराग, भक्ति को भाव विनाशे। रामचरण रोभा पड़े, लोभा लगन लगाई। पगा पड़ी बगलाई ले, तो जनपद शोभे नाय। महाराज फरमाने की जो उनके पाँव में पड़ी हुई चीज है उसको वो वापर ले तो भक्ति करने वाले जन की शोभा नहीं होती उससे। बगल सिड़े ममता अड़े, पड़े भेद मन माय। तो उनके मन में विकार उत्पन्न हो जाता है। पड़े भेद मन माय, आपनों पर को भासे। तो फिर उनको कोई तो अच्छा लगेगा और कोई बुरा लगेगा, कोई अपना लगेगा, कोई पराया लगेगा। ज्ञान ध्यान बेराग, भक्ति को भाव विनाशे। तो सारा ज्ञान ध्यान बेराग और भक्ति का भाव का नाश हो जाएगा। रामचरण रोबा पड़े, लोभा लगन लगाए। जिसकी लोभ की लगन लग गई है उसके महाराज हमारे अब दुख चालू हो गए समझो। ज्ञान ध्यान वैराग सब मिट जाता है। पगा पड़ी बगलाए ले, तो जनपद शोभे नाय। राम भजन सरसा रहे, निरसा माया मान। गह समता विपता तजे, वे निज साधु जान। वे निज साधु जान, खान रत्ना की लूटे। उर अनर्थ को त्याग, भरम की भावट छूटे। रामचरण ने कामता, कर्म कामिना हान। राम भजन सरसा रहे, निरसा माया मान। महाराज फरमाने की भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन राम भजन के अंदर सरस रहते हैं। उनका रस राम भजन करने में लगा रहता है और निरसा माया मान, माया के मान और सम्मान के अंदर निरस रहते हैं, उससे सुखी नहीं होते हैं। माया कितनी प्राप्त हो जाओ, मान सम्मान कितना प्राप्त हो जाओ, वो उससे राजी नहीं होते हैं। वो तो राम भजन करने से राजी होते हैं। गह समता विपता तजे, वे निज साधु जान। जो राम भजन करके समता धारण करके रहते हैं और माया रूपी विपता को छोड़ देते हैं, वही समझो कि सच्चे साधु। वे निज साधु जान, खान रत्ना की लूटे। उन्हें ही रतन मिलते हैं, राम नाम के अमलोक मोती मिलते हैं, हीरे मिलते हैं, और ऐसा आनंद वो प्राप्त करते हैं। उर अनर्थ को त्याग, भरम की भावट छूटे।
पूर्व में हृदय में जितना भी अनर्थ है उन सबको छोड़कर भरम की भावट जितनी भी है वो सब छोड़ देते हैं। रामचरण ने कामता कर्म कामिना हान, इस प्रकार से निष्काम होकर कर्म और कामना की हानि कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। राम भजन सरसा रहे निरसा माया मान, राम स्नेही साध सो ऐसी लचता माय, मुख सू कछु मांगे नहीं संग्रह हर सानाय, संग्रह हर सानाय राम बिन और न जाने, आसन सुमिरन अचल चंचलता मन की भाने, संयम शील संतोष सत दया धर्म उपजाय, राम स्नेही साध सो ऐसी लचता माय। महाराज हमारे ऐसे अंग लक्षण है वही सच्चा राम स्नेही साध है। मुख सु कछु मांगे नहीं, नहीं संग्रह अरसाना है, मुख से कुछ मांगता नहीं है और कुछ संग्रह करता नहीं है, कुछ परिग्रह करता नहीं है और वो करने की उसमें हरस भी नहीं है, यानी हुंस भी नहीं है, करने की इच्छा भी नहीं है। संग्रह हरसा नाय राम बिन और न जाने, वो तो केवल राम जी के भजन की सिवाय दूसरी और कोई चीज की वंचना इच्छा करता ही नहीं। आसन सुमिरन अचल चंचलता मन की भाने, वो तो आसन जो है सुमरण में लगाए रखता है, अचल होकर निश्चल होकर चलायमान जितने भी है मन की चंचलता को समाप्त करके अचल आसन लगाकर राम जी के नाम का सुमरण करता रहता है। संयम शील संतोष सत दया धर्म उपजाए, संयम में रहता है, शील व्रत धारण करके रहता है, संतोष में रहता है, सत्य वचन का भाषण करता है और प्राणी मात्र पर दया करता है और ऐसा आत्म धर्म गट के भीतर परमात्मा की प्राप्ति का उपजा हुआ रहता है। राम स्नेही साध सो ऐसी लचता माय, ऐसे जिसके अंदर लक्षण है वही सच्चा राम स्नेही साध है, साधना करने वाला जन है। जन जगपति के दास है नहीं जगत की आस, दुखी जगत संगत करे ताकू देत निवास। ऐसे भक्ति करने वाले जन जगपति राम जी परमात्मा ईश्वर जगदीश के दास नहीं जगत की आस, वो जगत की आश नहीं करते हैं, संसार की आस नहीं करते हैं। दुखी जगत संगत करे, और दुखी जो है इस संसार के अंदर जो उनकी संगत करते हैं, जो उनकी सत्संग में आते हैं, ताकू देश देत निवास, उनको संतोष प्रदान करते हैं, उनको विश्राम प्रदान करते हैं, उनको शांति शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसे संतन को संग करिए सो संग महात्म कहिए। ऐसे जो संत हैं सच्चे राम स्नेही संत हैं, जिनको और कोई चाहना नहीं है, केवल देते ही देते हैं और कुछ लेते नहीं हैं, उनके संग का महात्मा बड़ा भारी है। इस महात्मा का वर्णन कल करेंगे सद्गुरुदेव। आज की चर्चा का सत्संग का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम